नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान के संबंध में लगातार पढ़ रहे हैं। आज उस कड़ी में हम लोगों का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब क्या, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में आज हमें समझना है क्या तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई इसके पहले का इतिहास क्या है, मतलब क्या किस क्रम में इसकी स्थापना हुई, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संरचना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है, मतलब क्या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य राष्ट्र हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए आज हम आप लोग समझाने के लिए आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बात 1899 की है। 1899 में रूसी जार निकोलस द्वितीय के द्वारा एक मतलब द हेग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसको हम लोग शांति सम्मेलन या मध्यस्थता सम्मेलन के नाम से जानते हैं। मतलब क्या, 1899 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के द्वारा द हेग में शांति सम्मेलन, मतलब क्या उनके आमंत्रित पर शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को निपटाने के लिए, मतलब क्या विवादों का निपटारा करने के लिए एक संगठन होना चाहिए, एक संस्था होना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर राज्यों के बीच, राज्य का मतलब क्या, राष्ट्रों के बीच जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो उसे क्या करे, सुलझा सके। इस उद्देश्य से 1899 ईस्वी में जो शांति सम्मेलन हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। आगे चलकर 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, तो एक अस्थाई संगठन, मतलब क्या 1899 की पहल पे एक अस्थाई संगठन, मतलब क्या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नामक एक संगठन की स्थापना की गई। कब, तो 1900 ईस्वी में। लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन काम कब से शुरू किया करना, तो 1902 ईस्वी से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन काम करना प्रारंभ किया। तो काम सही कर भी रहा था। 1911 और 1919 के बीच, मतलब क्या उसके मध्य में बहुत सारा, मतलब क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय का मतलब क्या संस्था और सरकारों द्वारा, मतलब क्या सभी राष्ट्रों के, मतलब सभी देशों की सरकारों द्वारा एक विशेष पहल किया गया। पहल का मतलब क्या हुआ, एक विचार किया गया, एक प्रस्ताव रखा गया, क्या जो वैश्विक स्तर पर यह जो है क्या, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसका कुछ और विस्तारीकरण किया जाए और यह जो काम करेगा यह वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों के लिए यह एक कार्य करे विवादों का निपटारा का। तो 1911 से 1919 के बीच में जो बैठकें हुई, जो समझौता हुआ, जो राष्ट्रों के द्वारा जो घोषणा की गई, उसके तहत जो एक संगठन उभर कर सामने आया, उसका नाम क्या रखा गया, PCIJ, मतलब क्या, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 1911 और 1919 के मध्य जो वार्तालाप हुई, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकाय और सरकारों के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया, उसके स्तर पर, उसके पहल पे PCIJ, मतलब क्या परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस नामक एक संगठन बनाया गया और यह अपना काम कर भी रहा था। आगे चलकर 1943 में, वर्ष
1943 में, वर्ष 1943 में क्या हुआ, तो सोवियत संघ मतलब क्या रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, इन सबों के द्वारा मतलब इन सभी राष्ट्रों के द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। मतलब एक संयुक्त घोषणा प्रस्ताव कहिए या पत्र प्रस्तुत किया गया, मतलब क्या जारी किया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि वैश्विक स्तर पर एक संगठन ऐसा हो जो संयुक्त राष्ट्र का मतलब क्या एक ऐसा संगठन हो जो सभी राष्ट्रों के लिए, सभी राष्ट्र का मतलब क्या हुआ कि छोटे से छोटे राष्ट्र व बड़े से बड़े राष्ट्र, मतलब क्या बड़ा से बड़ा राष्ट्र हो या छोटा से छोटा राष्ट्र हो, सभी राष्ट्रों के लिए संप्रभु यानी क्या सभी राष्ट्रों को एक साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा संगठन होना चाहिए वैश्विक स्तर पर। 1943 में इन लोगों के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया जिसमें यह बोला गया कि इस प्रकार का एक संगठन होना चाहिए वैश्विक स्तर पर, और उस संगठन के संबंध में यह बतलाया गया कि यह जो संगठन है, यह संगठन छोटे से छोटे राष्ट्रों के लिए भी उसका दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। मतलब क्या, सभी राष्ट्र चाहे वो बड़ा राष्ट्र हो या छोटा राष्ट्र हो, सभी राष्ट्र अपना पक्ष बेबाक रूप से मतलब क्या स्पष्ट रूप से वहां पर रख सके। कहने का क्या मतलब है कि सभी राष्ट्रों को एक समान अधिकार हो, ऐसा संगठन एक बनाया जाए। 1945 में PCIJ मतलब क्या परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की अंतिम बैठक हुई। कब? तो 1945 में। 1945 में जब इसकी अंतिम बैठक हुई और अप्रैल 1946 में PCIJ इसे डिसॉल्व कर दिया गया। मतलब क्या, इसे समाप्त कर दिया गया, मतलब क्या इसे भंग कर दिया गया। इसके जगह पर क्या किया गया, तो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नामक एक संगठन या एक संस्था बनाया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक न्यायिक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कौन? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब UNO का एक न्यायिक एजेंसी के रूप में, स्वतंत्र एक न्यायिक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यह जो एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य एजेंसी के अपेक्षा मतलब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अन्य एजेंसी है उन सबका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के तट पर स्थित है और अमेरिका में सबसे अधिक मतलब क्या कोरोना महामारी से जो ग्रसित हुआ है वह भी न्यूयॉर्क सिटी ही है, और गगनचुंबी इमारतों वाला शहर भी न्यूयॉर्क को बोला जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यूयॉर्क से हटकर है। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड में द हेग में स्थित है। नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा गिल्डर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह है शेर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वह शेर है। और नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज को ऑरेंज बुक बोला जाता है, जबकि नीदरलैंड के विमान सेवा को KLM रॉयल डच विमान सेवा बोला जाता है। नीदरलैंड के विमान सेवा क्या बोला जाता है? तो KLM रॉयल डच एयरलाइंस बोला जाता है नीदरलैंड के विमान सेवा को। नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज क्या बोला जाता है? तो ऑरेंज बुक बोला जाता है। और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह वैश्विक स्तर पर क्या करता है? विवादों का निपटारा करता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों के स्रोतों के रूप में मतलब कि कानून को बनाने के रूप में, कानून का निर्माण करने के रूप में भी
यह संस्था अपना मुख्य भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, यहाँ पर दो राष्ट्रों के बीच जो विवाद होती है, उस विवाद को निपटारे के लिए, उस विवाद का जो समीक्षा है, मतलब क्या उस विवाद से मुक्ति पाने के लिए, मतलब क्या उस विवाद से निजात पाने के लिए दो राष्ट्र यहाँ पहुँचते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। जबकि यदि दो स्टेट के बीच जब विवाद किसी उत्पन्न होती है, दो राज्यों के बीच, जैसे बिहार और तेलंगाना या बिहार और यूपी के बीच या कर्नाटका और केरला के बीच, मतलब क्या जब दो स्टेट के बीच जब विवाद किसी उत्पन्न होती है तब वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जब दो डिस्ट्रिक्ट के बीच हो तो हाई कोर्ट में। तो इस तरह से क्रम बना हुआ है। मतलब क्या दो स्टेट तो सुप्रीम कोर्ट और दो कंट्री, दो राष्ट्रों के बीच तो इंटरनेशनल न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संरचना किस प्रकार से है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वह 9 वर्षों का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कोरम है वह भी क्या है, 9 है। मतलब क्या कम से कम 9 न्यायाधीश यदि उपस्थित होंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी विषय पर, किसी मुद्दा पर चर्चा चलेगा। कोरम का मतलब है, जिस प्रकार से भारत में ले लीजिए कोरम, तो ऐसा जैसे लोकसभा का कोरम है क्या, तो 1/10, राज्यसभा का 1/10। कोरम का मतलब क्या, गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या, कम से कम इतना मेंबर, इतना न्यायाधीश उपस्थित होगा तभी किसी विषय पर क्या होगा, चर्चा चलाया जा सकता है, मतलब बहस होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश रिटायर होंगे और 5 न्यायाधीश नियुक्त होंगे। कितने वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर। दूसरी बात, जो न्यायाधीश एक बार बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं बन सकते, वह पुनः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश निर्वाचित हो सकते हैं। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश को जो हटाया जाता है वो हटाने का क्या तरीका है, तो ऐसा नहीं है कि जो जब मन तब हुआ उन्हें हटा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बाकी बचे, मतलब क्या जैसे हमें यदि हटाना है वहाँ से, तो बाकी जो 14 जो न्यायाधीश हैं उन सभी न्यायाधीशों का एक मत होना चाहिए। उस स्थिति में हमें वहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जब से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई, जब से वह कार्य करना शुरू किया, स्थापना हुई इसकी कब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई इसकी अक्टूबर 1945 में। लेकिन यह कार्य करना कब से शुरू किया, तो यह कार्य करना शुरू किया 1946 से। तब से लेकर अभी तक, आज तक किसी भी न्यायाधीश को बर्खास्त उस तरीका से, जो तरीका उसमें बतलाया गया है, क्या तरीका बताया गया है, तो सभी न्यायाधीशों का एक मत होना चाहिए। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रकार से नहीं हटाया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। जबकि भारत में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए हमें न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, चीफ जस्टिस के लिए हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पार्लियामेंट, मतलब क्या लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाएंगे हम। ऐसा संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के लिए ही किया गया। न्यायाधीश के लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन उनके लिए जो हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, यदि हम लोकसभा में लाएंगे तो कम से कम 100 सदस्यों का मतलब क्या अनुमति होनी चाहिए, मतलब क्या सहमति होनी चाहिए उस प्रस्ताव पर लाने से पहले। जबकि यदि हम राज्यसभा में लाते हैं तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। जबकि वहाँ क्या है कि सभी का एक मत होना चाहिए। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश कार्य करते हैं उन्हें शपथ दिलाया जाता है क्या, तो उन्हें पद पर नियुक्ति से पहले उन्हें शपथ दिलाया जाता है कि वह निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष रूप से और अपने अंतःकरण, अंतःकरण शब्द का प्रयोग हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 में भी किया गया है। अंतःकरण से वह निर्णय देंगे। वो मतलब क्या,
कहीं से भी कोई लोभ शब्द का या मोह शब्द का वहाँ पर वो प्रयोग नहीं करेगा, जिससे क्या हो कि निर्णय में अस्पष्टता नहीं आए। इस कारण से इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्हें किस बात की शपथ दिलाई जाती है? तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि निष्पक्ष भाव से और अंतःकरण से आप निर्णय दीजिएगा। इस प्रकार से उन्हें शपथ दिलाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि आधिकारिक भाषा जो है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अब बचा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे, एक ही देश के दो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, यह भी याद रखना है। एक देश के एक ही न्यायाधीश होंगे। दूसरी बात, इससे पहले जितना भी हम लोगों ने संगठन या संस्थान पढ़ा उसमें क्या था कि सरकार का प्रतिनिधित्व वहां पर होता था, लेकिन उन सबसे हटकर अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मतलब क्या, इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वह सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता है। जो न्यायाधीश होते हैं वह एक स्वतंत्र होते हैं और वह स्वतंत्र रूप से वो वहाँ पर कार्य करते हैं, ना कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ पर कार्य करते हैं। वो वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करते हैं। अब रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश होते हैं, यह 15 न्यायाधीश किस महाद्वीप से कितना न्यायाधीश है? तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 न्यायाधीश हैं, एशिया महाद्वीप से भी 3 न्यायाधीश हैं। अफ्रीका महाद्वीप से भी 3 न्यायाधीश हैं, एशिया महाद्वीप से भी 3 न्यायाधीश हैं। लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन क्षेत्र से 2 न्यायाधीश हैं। पश्चिमी यूरोपियन और अन्य राज्यों से कुल 5 न्यायाधीश हैं। पश्चिमी यूरोपियन और अन्य राज्यों से कुल 5 न्यायाधीश हैं, जबकि पूर्वी यूरोपीय देशों से कुल कितने न्यायाधीश हैं? 2 न्यायाधीश हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15। तो इस प्रकार से न्यायाधीश के संबंध में बतलाया गया है। तो आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में समझने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि यह आप लोग के समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न बनेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कुल कितने होते हैं? पांचवा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम कितना है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने वर्ष पर कुल कितने न्यायाधीश हटाए जाते हैं और नियुक्त किए जाते हैं? तो यह सब प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश का जो निर्वाचन होता है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा यहाँ के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। दोनों में मतलब क्या, महासभा के द्वारा भी और सुरक्षा परिषद के द्वारा भी, दोनों के द्वारा पूर्ण बहुमत से जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वही इसका न्यायाधीश बनेगा। हमें यह भी याद रखना है। तो आज हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। धन्यवाद।